नमस्कार मित्रों, मैं मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जी भर के अच्छे काम करते हैं, सफलता के लिए, सक्सेस पाने के लिए, धन कमाने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनके हमेशा उल्टे होते हैं। जो वो चाहते हैं वो उससे उल्टा ही परिणाम उनको मिलता है। जो भी काम करने जाते हैं वो हमेशा उल्टा ही होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी कर दें, कुछ भी वो उल्टा काम करें, सीधा करें, लेकिन वो सीधा ही होगा। उसके जो परिणाम हैं वो हमेशा अच्छे ही आते हैं, हमेशा सफलता अपने आप ही आती है। वो कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर दे वहां से प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोच सोच के, मेहनत करके, हर तरह का काम करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन होते फेल जाते हैं, हर पैर पे फेल होते हैं। इसके पीछे प्रकृति का कौन सा सिद्धांत काम करता है, उस सिद्धांत की आज आपसे चर्चा करूंगा कि प्रकृति के कौन से सिद्धांत हैं जिनसे व्यक्ति, कुछ लोग सफल ही सफल होते जाते हैं और कुछ लोग असफल होते जाते हैं। ऐसा होता है यदि हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा क्या है? ये अति गुस्सा, अति क्रोध, नकारात्मक भावना, नकारात्मक सोच, हर काम को करने से पहले ही एन डाल देना, नहीं ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। हर काम में विश्वास लाने की बजाय एक टूटा टूटा विश्वास, अखंड विश्वास होने की बजाय खंडित विश्वास, आत्मविश्वास की कमी, ये सब नकारात्मक भावनाएं, जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, यदि ये व्यक्ति के अंदर भरी हुई हैं तब वो जीवन में जो कुछ भी करेगा। ये नकारात्मकता और भी बहुत तरह की होती है, उनकी यहाँ पे मैं चर्चा नहीं की मैंने, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा विषय। बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जिनको हम भूत प्रेत गिनते हैं, वो भी इसी नकारात्मक ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। किसी ने बहुत दुख भोगा है अपने जीवन में, बहुत बीमार रहा है, या शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के बहुत कष्ट किसी ने सहन किए हैं, तो क्या हुआ, जितने वो उसके जीवन में लम्हे बीते हैं, जितने मिनट वो दुख के, नकारात्मक घटनाओं के बीते हैं, वो तो समय तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी एक छाप, उसकी एक छाप बन के, जैसे हम रेत पे चल के जाते हैं, व्यक्ति तो निकल जाता है लेकिन उसके पैरों की छाप रह जाती है। वैसे ही जीवन में जो घटनाएं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, हम जो जीते हैं उसकी जो छाप हमारे अवचेतन मन पे बनती है वो भीतर संग्रहित हो जाती है। और यदि इस प्रकार की नकारात्मक भावनाओं का संग्रह हमारे भीतर ज्यादा हो जाए तो वो व्यक्ति जीवन में चाहे जो मर्जी कर ले, जब तक वो उस नेगेटिविटी को नहीं हटाता, उस नकारात्मक भावना को नहीं हटाता, तब तक जीवन में सक्सेस पाना, सफलता पाना ये संभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता, ना हो सकेगा। प्रकृति का ऐसा नियम ही नहीं है। यदि कोई अशांत है, कोई नकारात्मक है, तो वो ना तो सफल हो पाएगा, ना सुखी हो पाएगा, ना समृद्ध हो पाएगा, ना आरोग्य हो पाएगा, ना उसके पास कोई अच्छाई आ पाएगी, ना मन की शांति आ पाएगी। इसके विपरीत जिन लोगों के भीतर सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। अब पॉजिटिविटी है कहाँ पे, कहाँ से लाएं हम पॉजिटिविटी, किस दुकान से, किस दुकान पे हमें भरपूर पॉजिटिविटी मिलेगी? सबसे बड़ी दुकान है, ये पीछे आप देख रहे हैं फोटो, सबसे बड़ी इसी की नाम की, एक जो अखंड जाप करते हैं, इसी का नाम जपते हैं, इसका ध्यान करते हैं। अभी आपको ये बात मेरे कहने से समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग होंगे, शायद कुछ प्रतिशत, 5-7%, 10% लोग होंगे जो कहने से मेरी बात समझ में है, जिनको आ जाएगी। बाकी लोगों को जब अनुभव आएगा तभी समझ में आएगी। जो लोग किसी ना किसी तरह से परमात्मा से जुड़े होते हैं, चाहे वो जाप करें रोज 1 घंटा, चाहे रेकी कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, हालांकि मेडिटेशन जरा स्लो प्रोसेस है लेकिन वो बहुत पावरफुल है, लेकिन सभी लोग एकदम से ध्यान में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। लेकिन यदि आप ध्यान करने लग गए, जबकि सबसे बड़ा तो जो मैंने अपने जीवन में देखा, पॉजिटिविटी की खदान, जहां से सकारात्मक ऊर्जा, जहां से आपको एक आत्मविश्वास प्राप्त होता है, एक दृढ़ आत्मविश्वास, ये काम है मैं इसे कर लूंगा, आज बीमार हूं मैं कल सुबह ठीक हो जाऊंगा, ऐसा अखंड विश्वास जहां से आता है, वो कहां से आता है? आप जो काम करने जा रहे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहां मुझसे प्रॉफिट होगा, 100% होगा, इतनी रत्ती भर भी भीतर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती।
वो कहाँ से आता है? वो सबसे जो मैंने पावरफुल चीज देखी है, एक तो जो लोग भजन करते हैं, और दूसरा भजन करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम भक्ति ये किसी बाजार से नहीं आती। ये यदि व्यक्ति के अंदर है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसको पैदा नहीं किया जा सकता। हाँ, संतों के सत्संग से आ जाए तो दूसरी बात है। तो आप क्या करेंगे? तो आप रेकी करें, रोज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। इसके रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होंगे वो बताता हूँ। रोज 1 घंटा मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना के अच्छे से समझाया हुआ है। इतना करके ऐसे ही मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। इससे प्राप्त क्या होगा? मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं तो बहुत चीज़ों का आवाहन कर रहा हूँ, लेकिन इससे आपको तत्काल कृपा प्राप्त होगी। जो ऊपर से ऊर्जा आती है वो सुपर पॉजिटिव है, वो परमात्मा की नाभि से आती है। जो डायरेक्ट परमात्मा से आता है वो आपको भी परमात्मा बना देगा, यदि आपने उसको रिसीव करना शुरू कर दिया, यदि आपने उसको अपने भीतर लेना शुरू कर दिया, तो वो आपको नर से नारायण बना देगा। जो लोग रोज भजन पाठ पूजा करते हैं, उनके गले का चक्र विकसित हो जाता है। जो प्रार्थना में रत रहते हैं, दिन में 2 बार 4 बार हाथ जोड़ के, हे प्रभु, एक दिल से प्रार्थना कोई मंत्र यंत्र से किसी चीज से नहीं होती। आप कितने भी आयोजन कर लें, लाखों दीप जला लें, उससे प्रार्थना नहीं होगी। वो एक कर्म हो जाएगा, उससे ऊर्जा पैदा होगी, उससे शक्ति पैदा होगी, उससे आपका एक काम सक्सेस हो जाएगा। जिसके लिए करेंगे वो, आप जिस काम के लिए वो काम करेंगे, आयोजन करेंगे, आप हवन करेंगे, धूप जला लेंगे, दीप जला लेंगे सैकड़ों, उससे एक काम हो जाएगा। बाकी के काम उसको करने के लिए वो अखंड ऊर्जा चाहिए। तो वो अखंड ऊर्जा जो सबसे अधिक प्राप्त होगी वो रेकी से होगी। रेकी से आपको दूसरा ध्यान प्राप्त होता है। रेकी करने से ही मेडिटेशन होने लगता है। मेडिटेशन फिर करना नहीं पड़ता, आप बैठ जाते हैं, बस मेडिटेशन होने लगता है। ये करने की चीज नहीं है, मेडिटेशन किया नहीं जा सकता। ये सुपर पॉजिटिविटी की खदान है। जैसे नमक की खदानें निकलती हैं, कोयले की खदान, तो ये पॉजिटिविटी की खदान है। पॉजिटिविटी क्या करती है? पॉजिटिविटी ही आपको जीवन में समृद्ध करेगी, जीवन में सब कुछ ठीक करेगी, रिलेशनशिप ठीक करेगी, घर के लड़ाई झगड़े ठीक करेगी, आपकी रिलेशनशिप ठीक होगी, आपकी सेहत ठीक होगी, आपका बिजनेस, कारोबार, नौकरी, पढ़ाई, हर चीज ठीक होगा, आपका अध्यात्म ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपके अवचेतन मन में पड़ी हुई जो जीवन भर की नेगेटिविटी है, जो हमने पिछले जीवन में भोगी है, वो तो समय खत्म हो गया, वो दुख का समय खत्म हो गया, लेकिन उसकी छाप अवचेतन मन में पड़ी होती है। उसको तोड़ने के लिए हमें परमात्मा का सहारा चाहिए होता है। बेशक आंखों से इसके रिजल्ट एकदम से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आते हैं तब विश्वास भी हो जाता है, सब कुछ पता भी चल जाता है। रेकी करने से आपका हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा। जो भीतर पड़ी हुई वो सारी नेगेटिविटी की खदान है, जो आपको पैर पैर पे असफल करती है, पैर पैर पे फेल करती है, जो करते हैं वो उल्टा ही होता है, वो सारी नेगेटिविटी टूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फिर आपको देखना नहीं, पूछना नहीं पड़ेगा, मेरा सफलता नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सभी काम आपके होने लगेंगे धीरे धीरे, यदि आपने रेकी अच्छी तरह से कंटिन्यूज की। क्योंकि अगर आपको मैं कहूं सीधा ध्यान करने लग जाओ, तो सीधा ध्यान सबके वश का नहीं है, लेकिन रेकी करेंगे तो रेकी से ध्यान होने लगेगा, रेकी से भक्ति होने लगेगी। अभी आप 1 घंटा जाप करते हैं, वो बात नहीं बनती, लेकिन साथ में रेकी करें, वो जो जाप कर रहे हैं उसमें तड़का लग जाएगा। वो अभी आपका भजन एक तरह से रूखा सूखा है, उसमें आपने घी डाल दिया, प्याज डाल दिया, मसाले डाल दिए, लेकिन नमक नहीं डाला तो स्वाद नहीं बना। रेकी उसमें मसाले भर देगी, उसमें नमक डाल देगी, स्वाद डाल देगी, आपका भजन जागृत हो जाएगा। रेकी के बाद आप जो भी करेंगे हर चीज जागृत हो जाएगी। आप जो भी करेंगे सक्सेस होने लगेंगे, जो चाहेंगे वो प्राप्त होने लगेगा। ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, संसारी के जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिविटी बढ़ जाए तो असफलता ही असफलता आती है, अगर पॉजिटिविटी बढ़ जाए तो सब कुछ जो आप सोचेंगे वो सफल ही सफल होते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।